हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 को कवर कर लिया था। अब प्रश्न नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे इन युग्मों का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास 26 और 91 दी है। तो सबसे पहले तो हम इस 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड तैयार करेंगे यहाँ पे। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो बनाते हैं। 2 से भाग लग जाएगा इसमें, सबसे पहले 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 में 13 से ही लगेगा, 13 एकम 13। इसी प्रकार से 91 के अगर अभाज्य गुणनखंड बनाए हम तो इसमें सबसे पहले 7 से भाग लगेगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, वो हम 1 के साथ दे देंगे तो 21 बन जाएगा ये। तो 7 तिया 21। अब 13 में फिर 13 से ही लगता है। तो इस प्रकार से ये जो 26 था, इस 26 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया है हमारे पास, 2 और 13 आया है। तो हमने लिख लिया 2 गुणित 13। अगर कोई संख्या एक से अधिक बार हो तो उसे घातों के रूप में भी हम लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या एक से अधिक बार नहीं है, इसलिए हमने घातों के रूप में इसको नहीं लिखा। अब 91 के लिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या क्या आई है, 7 गुणित 13। इसमें भी कोई भी संख्या एक से अधिक बार नहीं है, इसलिए घातों के रूप में इसको नहीं लिखेंगे। अब 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का एचसीएफ पता करते हैं, एचसीएफ क्या आ रहा है। तो एचसीएफ में हमें कौन सा अंक लेना है, ऐसा अंक लिया जाता है जो दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड में आया हो। जैसे यहाँ पे 13 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया है, इसलिए हम 13 को एचसीएफ में लिखेंगे। तो जो जो भी अंक दोनों में आए होंगे उसे ही हमें यहाँ पे लिखना है, सिर्फ बाकी अंकों को नहीं लिखना है। और इसमें हमें घात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घात हमें कौन सी वाली लेनी है, जिस अंक पे छोटी घात होगी। जैसे यहाँ पे 2 जगह 13 है, दोनों में से जिस 13 पे छोटी घात होगी उस 13 में को हम यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ तो दोनों में एक एक घात है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक घात वाला ही हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर किसी में यहाँ पे 2 घात होती, यहाँ 3 घात होती मान लो, तो हम छोटी घात वाले को यहाँ पे लिखते। 13 की घात 2 वाला छोटा रहता तो 13 की घात 2 लेते। 13 की घात 2 को जब हल कर लेते हम तो यहाँ पे हमारे पास उसका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ तो एक घात ही है दोनों में, इसलिए वही छोटी घात हुई, यही इसका एचसीएफ हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 26 और 91 का। तो एलसीएम में हमें क्या करना है, एलसीएम में हमें सारे ही अंक लेने हैं जो भी अभाज्य गुणनखंड में आए थे। जैसे क्या क्या आया है, एक तो 2 आया है, 7 आया है और एक 13 आया था। 13 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, लिखना हमें एक ही बार है। बस घात का ध्यान रख लेना है कि घात हमें एचसीएफ में छोटी घात ली थी, एलसीएम में उस अंक की हम बड़ी घात ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों अंक लिख लिए। अब अगर यहाँ पे जैसे ये अंक पे कोई घात नहीं है तो हमने घात नहीं लगाई, लेकिन अगर घातें होती तो जो सिंगल अंक है उनमें तो उसी घात के साथ अंक यहाँ पे ही लिखा था डायरेक्ट। लेकिन जो अंक दोनों में था उसमें से कौन सा वाला घात का लेना पड़ता हमें, बड़ी घात वाला। एचसीएफ में छोटी घात का लेते हैं, एलसीएम में बड़ी घात का लेते हैं। लेकिन यहाँ घात का कोई मामला नहीं है इस प्रश्न के अंदर, इसलिए सीधा हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सती 14 और 14 का जब 13 में हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। तो इस प्रकार एचसीएफ 13 आया और एलसीएम आया हमारे पास 182। अब इसी का हम सेकंड सवाल हल करके देखते हैं। सेकंड सवाल में जो हमारे पास यहाँ पे अब संख्या है वो है 510 और 92। 510 और 92।
तो अब 510 और 92 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं यहाँ पे। तो 510 के लिए 2 से भाग लगाए हम, 2 से 2 दूनी 4, बचेगा 1, 1 हमने इस 1 के साथ दे दिया तो ये 11 बन गया, 2 पंजे 10। फिर 11 है तो 1 बच रहा है, 1 हमने इस 0 के साथ दे दिया तो 10 बन गया, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से 255 आया। अब हम 3 से भाग लगाते हैं हम, तीनों 8 24, लेकिन 1 बचेगा, वो 1 हमने इस 5 के साथ दे दिया तो 15 बन गया, 3 पंजे 15। अब 85 में फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, बचा 3, 3 हमने इस 5 के साथ दिया तो 35 बन गया, 5 और 7 35। और 17 में फिर 17 से ही लगेगा, 17 एकम 17। तो इस प्रकार से ये 510 के अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब हम 92 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो 92 के अंदर हम यहाँ पे 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 चौक 8, बचेगा 1, 1 को हमने इधर 2 के साथ दे दिया तो ये 12 बन गया, तो 2 छंग 12। अब 2 से भाग लगाएं फिर से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 में हम 23 से ही लगाएंगे, 23 एकम 23। तो इस प्रकार से 510 के जो अभाज्य गुणनखंड थे उसमें हमारे पास क्या क्या संख्या आई है, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इसमें भी कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं था। और 92 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें हमारे पास है 2 गुणित 2 गुणित 23। तो यहाँ पे 2 बार आया है, इसलिए इसे हम घातों के रूप में लिख लेते हैं, 2 की घात 2, और गुणे का ये 23 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम लिखना है, तो 510 और 92 का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो अंक दोनों के अंदर होगा उसे लेना है। जैसे 510 और 92 दोनों में हमें 2 आया है, तो 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे एचसीएफ में। और 2 की कौन सी घात हमें यहाँ पे लेनी है, छोटी घात लेनी है, क्योंकि एचसीएफ में हम छोटी घात लेते हैं। तो इस 2 पे छोटी घात है, इसलिए इस वाले 2 को हम लेंगे, न कि इस वाले 2 को। तो ये एक छोटी घात वाला 2 लिया, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम निकालना है, तो 510 और 92 का एलसीएम। तो एलसीएम में हमें सारे ही अंक लेने हैं, तो 2 भी हमने ले लिया, 3 भी लिया, 5 भी लिया, 17 भी लिया, और इसमें 2 को हम नहीं लेंगे, हम अब 23 को ले लेते हैं, क्योंकि 2 हम पहले ले चुके हैं। अब इस बात का ध्यान रखना है कि घात हमें यहाँ बड़ी वाली लेनी है। तो इस 2 पे बड़ी घात है, इसलिए ये 2 की घात 2 वाला 2 लेना है, न कि ये 2 की घात 1 वाला। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, बाकी 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23 को हमने ऐसा ही लिखा। जब हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। तो इस प्रकार से एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 23,460 आया। तो अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।